माँ, मैं पागल हो जाऊंगा इस घर में। हर बात में लव मैरिज लव मैरिज लव मैरिज क्या लगा रखा है। गुस्से में अपनी माँ शीला जी पर चिल्ला पड़ा राज। ये लो बेटा, मैंने क्या बोल दिया? मैं तो वही कह रही जो सही है। अपनी पसंद से पत्नी लाए हो तो अब झेलो उसे और उसकी बातों को। अपनी पत्नी से ज्यादा तो वो तुम्हें झेल रहा है शीला। तभी पीछे से राज के पापा सपन जी बोल पड़े। पति की बात सुनते ही शीला जी चिढ़ जाती है। पलटते हुए सपन जी से कहती है, आपको कोई काम धंधा नहीं है? जब देखो माँ बेटे के बीच में घुस जाते हो। अरे भाग्यवान, मैं माँ बेटे के बीच में नहीं घुसता हूँ, बल्कि तुम पति पत्नी के बीच में घुसती हो। खबरदार जो अब एक शब्द भी आगे बोला तो। शीला जी गुस्से में अपने पति सपन जी को बोली, हाँ माँ, बहुत अच्छा। अब आप दोनों शुरू हो जाओ। मेरा तो इस घर में रहना ही मुश्किल हो गया है। कहते हुए गुस्से में पैर पटकते हुए राज घर से बाहर चला गया। राज और सास ससुर की लड़ाई अपने कमरे के दरवाजे के पीछे खड़ी होकर देख रही आराध्या हैरान थी। उसने मन ही मन में सोचा, आखिर बात क्या हुई जो इतना बवाल हो गया। आए दिन इस घर में कोई ना कोई लड़ाई होती ही रहती थी। फिलहाल राज गुस्से में बाहर चला गया था तो अभी घर में शांति थी। शीला जी भी चुपचाप जाकर बैठ गई। असल में शीला जी ने जब सपन जी से राज की शादी की बात की तो राज ने अपनी माँ को आराध्या के बारे में बताया कि वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और वो दोनों शादी भी करना चाहते हैं। राज की बात सुन शीला जी पहले तो सर पकड़ के रोने लगी। बेटा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। एक लौते बेटे थे, कितना सपना था मेरा। तुम्हारी शादी धूमधाम से करूंगी, अपनी मर्जी से करूंगी, लेकिन तुमने तो मेरे सारे सपनों पर पानी डाल दिया। तुम लव मैरिज करोगे? माँ, मेरी बात तो सुनो। सुनो आप। माँ, लड़की भले ही मेरे पसंद की है, लेकिन सारे रीति रिवाज और तौर तरीके आप जैसे सोची हो, जैसे चाहती हो वैसे कर लो। उसके घर वाले भी तैयार है। आप अपने हिसाब से शादी करवा सकती हो, किसी को कोई एतराज नहीं है। बस मैंने लड़की पसंद की है। कोर्ट मैरिज या मंदिर में शादी करने की बात नहीं कर रहा। मैं आपके ही तरीके से शादी करूंगा। हाँ तो ठीक है ना बेटा, सही है? क्या ठीक है? हर बात में आप बीच में बोल पड़ते हो। आपको बोला है ना कि माँ बेटे के बीच में मत बोला करो। अरे भाग्यवान, गलत क्या कह रहा है? आखिर जब दोनों ही लड़के लड़की खुश है तो कर देते हैं ना शादी। अपनी ही जात की है, अपनी बिरादरी की है, पढ़ी लिखी है, फिर क्या ऐतराज हो सकता है? और मेरी खुशियों का ख्याल नहीं है आपको? अरे माँ, बोल तो रहा। आपने जो सपने सजाए थे आप उसी के हिसाब से शादी कराओ। बस मैंने लड़की बताई आपको। फिलहाल शीला जी राज को बहुत प्यार करती थी। एक लौता बेटा था। मजबूरी में वो राज की शादी आराध्या से करा देती हैं, लेकिन उनके मन में इस शादी को लेकर एक चिढ़ हो रही थी। इस शादी को बार बार लव मैरिज का नाम देकर बातों ही बातों में आराध्या और राज को ताने भी मारती थी। और कहीं ना कहीं इन्हीं बातों के चलते अगर जरा सा भी राज और आराध्या में खटपट होती तो तुरंत ही बीच में शीला जी कूदकर चार बातें सुनाने लगती। और करो लव मैरिज। लव मैरिज वालों का हाल ऐसा ही होता है, लड़ाइयाँ ही होती है। प्यार तो शादी के पहले ही होता है। और इसी बात को लेकर घर में फिर लड़ाई शुरू हो जाती। लड़ाई की कोई बहुत बड़ी वजह नहीं होती थी। वजह जानबूझकर शीला जी बना देती थी। वैसे ही आज हुआ। राज का वर्क फ्रॉम हो रहा था, घर में ही रहकर काम करता था। आज दोपहर को राज को इतना काम था जिसके चलते उसे लंच करने का भी टाइम नहीं मिला। 1 बजे का लंच टाइम होता था। 1 बजे राज को आराध्या खाने के लिए बोलने गई, राज चलो खाना खा लो। नहीं आराध्या, अभी बहुत काम है, एक काम करो तुम खा लो। नहीं राज, जब तुम फ्री हो जाओगे तो साथ में ही खा लेंगे। आराध्या चली आती है। राज फिर से अपने काम में लग गया। 2 बज गए, 2:30 बज गए, लेकिन राज खाना खाने कमरे से बाहर नहीं आया। आराध्या दोबारा राज के पास गई और बोली, राज अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैं खिला देती हूँ आपको खाना। नहीं आराध्या, प्लीज तुम समझो, बहुत जरूरी काम है। आज मेरी क्लोजिंग है, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। तुम खा लो,
मेरे चक्कर में मत पड़ो, मुझे लेट होगा। लेकिन जब राज ने खाना नहीं खाया था तो आराध्या भी वैसे ही पड़ी थी, बिना पति को खिलाए नहीं खाती। उसने अपनी माँ का देखा हुआ था। घड़ी देखते देखते आराध्या को 4 बज गए थे। न राज ने खाना खाया न आराध्या ने खाया। आराध्या को जब भूख लगी तो वो जाकर राज से बोली, बहुत हो गया राज, ऐसे भी क्या काम है, 5 मिनट का टाइम निकाल लो ना, खाना खा लो, भूख लगी है मुझे। राज ने घड़ी देखा, 4 बज गए थे, मतलब अभी तक आराध्या ने खाना नहीं खाया। इतना सुनते ही चिढ़ गया वो आराध्या पर। आराध्या, एक बार बोल दिया ना कि मैं नहीं खा सकता, मुझे काम है। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑफिस में सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती है। तुम खाने की बात कर रही हो, तुम जाओ, जाकर खाना खा लो। प्लीज बार बार मुझे तंग मत करो। मैं ऑफिस का काम करूं या तुमसे बातें करूं? बस इतनी सी ही बात की। मैं ऑफिस का काम करूं या तुमसे बातें करूं? कमरे के बाहर से गुजरती हुई शीला जी ने सुन लिया और तुरंत ही आराध्या के कमरे में घुस गई और राज से बोली, बात ही कर लो बेटा, बर्दाश्त नहीं हो रहा, सुबह से लगे पड़े हो। प्यार वाली शादी है, लव मैरिज वाली शादी है, तो प्यार भरी बातें तो बार बार करनी ही पड़ेगी ना। माँ, तुम्हारा ना हद हो गया है। तुम रहती कहाँ हो जो सुन लेती हो? हर छोटी छोटी बातें नजर रखती हो क्या हमारे ऊपर? ये लो बेटा, अब मैंने क्या कर दिया? अरे तुम ही तो परेशान हो रहे थे, तो मैंने बोल दिया, भाई पसंद की बीबी लाओगे, लव मैरिज करोगे तो यही होगा ना, सर पर ही चढ़ेगी ना, काम कहाँ से करने देगी? या तो काम कर लो या तो बीबी को प्यार कर लो, प्यार भरी बातें कर लो। अब माँ के मुंह से बार बार एक ही बात सुनकर सीधी सी बात है, राज चिढ़ ही जाएगा। माँ, आप प्लीज अब एक बार भी अपना टोन मत सुनाना। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया है। हद करती हो आप, हर छोटी छोटी बात में लव मैरिज लेकर आ जाती हो। जहर दे दो उसको, शादी करके लाया हूँ। हर पति पत्नी में प्यार होता है, लड़ाइयाँ होती है। आप में पापा में नहीं होती क्या लड़ाई? तो आप पापा को नहीं प्यार करती? अरे बेटा, पापा के लिए टाइम मिलेगा तब तो पापा से प्यार भरी बातें करेगी। दिन भर तो बहू बेटे के पीछे पड़ी है। पापा को कौन पूछ रहा? जाने कहाँ से फिर से आ गए सपन जी। सपन जी की बात सुन, सब कुछ भूल। शीला जी बेटे बहू को छोड़ सपन जी से ही लड़ने लगी। आपको बात एक बार में समझ नहीं आती क्या? हर बार आ जाते हो मेरे बीच में बोलने के लिए। अरे भाग्यवान, जब तक तुम नहीं समझोगी भला मैं कैसे समझ सकता हूँ? हर छोटी छोटी बात में बहू बेटे के बीच में कूदना सही नहीं है। किसी दिन पलटकर अच्छे से जवाब मिल जाएगा तो सारी हेकड़े निकल जाएगी। अच्छा, कौन देगा जवाब? मेरा बेटा। मैं उसकी ही भलाई की बात करती हूँ, आपकी तरह नहीं। आंखें बंद करके बोलते रहो। अब एक बार फिर से माँ पापा की लड़ाई देख राज चिल्ला पड़ा। माँ, तुम प्लीज जाओ यहाँ से। बाहर जाकर जितना लड़ना है लड़ो, लेकिन मुझे मेरे ऑफिस का काम करने दो। इससे अच्छा है कि मैं कल से ऑफिस ही जाना शुरू कर दूंगा। यहाँ रहा तो 2 दिन भी मेरी नौकरी नहीं चलेगी। एक बार फिर से घर में क्लेश का माहौल हो गया। इस बार भी आराध्या हैरान थी ये सोचकर कि आखिर बात क्या थी। इतनी बहस के पीछे का कारण क्या है? कारण तो समझ में ही नहीं आता। बातें बहुत हो जाती और इस बहस के चलते ही राज अगले दिन से ऑफिस ज्वाइन कर लिया। और जैसे ही वो सुबह तैयार होकर निकलने लगा, आराध्या से बोला, आराध्या, मैं कुछ नहीं खाने वाला हूँ, तुम बस मेरी टिफिन पैक कर दो, मुझे लेट हो रहा है। नाश्ते के चक्कर में मत पड़ो। क्यों? नाश्ते के चक्कर में ना पड़े बेटा? बिना खाए कैसे तुम चले जाओगे? बहू, जब तुम्हें पता था कि उसे ऑफिस जाना है तो जल्दी उठकर खाना नहीं बना सकती थी? माँ जी, सब कुछ बन गया है, राज खाए तो सही। अच्छा, तुम्हें पता है लेट हो रहा है उसे, कैसे खा लेगा वो? भला उसमें बेचारी आराध्या क्या करे? लेकिन शीला जी को एक बात मिल गई बहस करने की, तो उन्हें तो बस मौका चाहिए था। राज के पास जाकर कहती है, बेटा खा लो, थोड़ा सा ही खा ले, सुबह सुबह खाली पेट बाहर नहीं जाते हैं। माँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं नहीं खा सकता। जाओ, भूखे पेट मुझे क्या करना है, रहो दिन भर ऐसे ही।
कहीं दोपहर के 1-2 बजे टाइम मिलेगा तब तो लंच करोगे ना। रहो, सब तुम्हारी करनी का ही फल है। और करो लव मैरिज, लेकर आओ सुलाओ 8 बजे तक। इतना सुनते ही राज ने अपना बैग पटक दिया। माँ बस करो, बहुत हो गया तुम्हारा, हद करती हो आप। मुझे समझ में नहीं आता, आपको हर बात में लव मैरिज कहाँ से आता है। आप जानबूझकर लड़ाई करती हो, तलाक करवाने के चक्कर में हो। क्या हम दोनों का लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, कहाँ पर लड़ाई नहीं होती है। आपकी पापा की तो लव मैरिज नहीं है ना, आपकी तो अरेंज मैरिज है। तो क्या आप लोगों में लड़ाई नहीं होती है? जब देखो तब एक दूसरे को काट खाने के लिए दौड़ते हो। अरे बेटा, अब जाकर पकड़े हो तुम सही नस। अपनी माँ से पूछो, इसने कब मुझसे सीधे मुंह बात की है। जब देखो तब ताने देती रहती है, लड़ती रहती है, टेढ़ा बोलती है। ये अरेंज मैरिज वाली बहू है जो लव मैरिज वाली बहू के पीछे पड़ी है। सही कह रहे हैं पापा, आराध्या से तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने तो कभी कुछ बोला ही नहीं है, उसके मुंह से बोल नहीं निकलते। माँ राय का पहाड़ बना देती है। जितना परेशान मैं अपनी नौकरी को लेकर नहीं हूँ, उससे ज्यादा परेशान तो मैं माँ की बातों को लेकर हूँ, इनके तानों को लेकर हूँ। जाने क्यों ये मुझे गलत साबित करना चाहती है, लव मैरिज करके। अरे माँ, तुम भी किसी की लड़की ही लेकर आती इस घर में, मैं भी किसी की लड़की ही लेकर आया। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम किसी अनजान की, किसी बताई हुई लड़की लेकर आती, पर मैं अपनी पसंद की लेकर आया। बाकी तो सब कुछ वही है ना। क्या नहीं करती आराध्या? घर के काम नहीं करती, खाना नहीं बनाती, झाड़ू पोछा नहीं करती, बर्तन नहीं धोती, तुम्हारी सेवा नहीं करती क्या? क्या नहीं करती है? फिर भी तुम उसके पीछे पड़ी हो। शीला जी शांत ही रह गई, कुछ बोला ही नहीं उन्होंने और चुपचाप जाकर सपन जी के पास जाकर बैठ गई। आंखों में आंसू लिए पहली बार पत्नी का झंडा नीचे देख सपन जी को बुरा लगा। प्यार से समझाते हुए उन्होंने शीला जी से कहा, शीला, यही सुनने के लिए तुम परेशान थी ना? बेकार में ही तुम बहू के पीछे पड़ी थी। अरे वो बेचारी तो इतनी सीधी है, एक जुबान नहीं खुलता है कभी। सही तो कहा तुम्हारे बेटे ने, क्या नहीं करती वो? तुम बहू को लेकर आती तो वो ऐसा क्या कर देती जो ये नहीं करती है? शीला, हर बार बेटे और बहू, हर बार लव मैरिज की शादी खराब नहीं होती। कहीं कहीं सास खराब होती है तो कहीं कहीं बहू खराब होती है। और इस मामले में तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम वाकई में खराब हो। जानबूझकर तुमने बहू बेटे के बीच में दरार डालनी चाहिए, इसलिए आज बेटे से तुम्हें डांट पड़ी है। आशा है आगे संभल जाओगी, अपनी इज्जत संभाल के रखोगी। नहीं तो कल को ऐसा ना हो कि जो बहू शांत खड़ी है, कल को वो भी अपने पति की हाँ में हाँ मिलाते हुए तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दे। पहली बार ऐसा हुआ जिंदगी में कि शीला जी चुपचाप से सपन जी की बातें सुनी, मुंह से एक शब्द भी नहीं बोली। बोले क्या? बोलने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। दोस्तों, आपकी कौन सी वाली शादी है, लव मैरिज या अरेंज? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।